हेलो बच्चों, आज क्लास 10 की वर्कशीट 27 है, नंबर 27। इसमें आपको विभाजन सूत्र के बारे में बताया गया है। अब विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड विभाजित होती है। जैसे ये आपकी ये रेखाखंड ए बी है, तो ये दो हिस्सों में विभाजित हो रही है, इसलिए इसको विभाजन सूत्र कहा जाता है। अब इस रेखाखंड के यहाँ पे निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ये बिंदु ए और बी जो है, ए के निर्देशांक है x1, y1, बी के निर्देशांक है अगर x2, y2। और यहाँ बीच में कहीं पे भी, ये मिड पॉइंट ज़रूरी नहीं है मिड है, ये कहीं पे भी हम एक पॉइंट लेते हैं P जिसके निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y। ठीक है। अब ये दो हिस्सों में जो विभाजित हो रही है, इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, इसका अनुपात है ना, इसका m1 डिवाइडेड बाय m2, इसका अनुपात हम मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में ये विभाजित हो रही है। ठीक है। तो इसको निकालने का सूत्र क्या है? अगर मुझे P पॉइंट जो है उसके निर्देशांक मैंने x, y माने हैं, तो इसको x, y को निकालने का क्या सूत्र है? हम क्या करते हैं, m1 को मल्टीप्लाई करते हैं x2 से और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं x1 से। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके होता है ये। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, और डिवाइड में हमेशा क्या आता है, m1 प्लस m2। इसी तरह से y वाला निर्देशांक कैसे निकलेगा, m1 इंटू y2, m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आपका विभाजन सूत्र से आप कोई भी बिंदु जिसने दिए गए रेखाखंड को विभाजित किया है उसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब एक स्पेशल कंडीशन है, विशेष स्थिति है, जिसमें ये जो P है अगर वो मध्य बिंदु है, मीन्स ये इक्वल होगा इसके ना, ये वाला पार्ट अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, है ना, तो इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, m1 अपॉन m2 करूँगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इनकी रेशो तब क्या आएगी, m1 अपॉन m2 हमेशा 1:1 आएगी। ठीक है। मान लो ये 8 है और ये भी 8 है, तो 8 अपॉन 8 1 हो जाएगा, 1:1। तो इस स्थिति में जो Pxy है इसके निर्देशांक क्या हो जाते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y वाले का क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अब यहाँ पे बना लेंगे रेखाखंड ए बी। ए के निर्देशांक यहाँ लिखे हैं, बी के निर्देशांक लिखे हैं, अनुपात आपको दिया गया है 2:3। लगाएंगे यहाँ पे विभाजन सूत्र हम। तो Pxy पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अब x क्या होता है, x आपको पहले यहाँ बताया था हमने, m1 इंटू x2। तो ये m1 है, m1 को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से। ठीक है, मीन्स 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1, 3 इंटू -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3। सॉल्व किया आपने तो कितना आया, 1। इसी तरीके से हम y निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। y निर्देशांक आपका आएगा 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन में 2 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा, 3। तो अभिष्ट, अभिष्ट मीन्स होता है रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए, जो उन्होंने पूछा है। अभिष्ट बिंदु है 1,3, रिक्वायर्ड को हिंदी में बोल देते हैं अभिष्ट। इसके बाद अभी तो आपको निर्देशांक निकालने सीखे हैं, आपको रेशो या अनुपात दिया हुआ है। अब उल्टा है, आपको अनुपात निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड को मिलाने वाले बिंदुओं -3,10 और 6,-8 को बिंदु -1,6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। ये बिंदु आपको ऑलरेडी दिया गया है और रेखाखंड के एंड पॉइंट्स तो आपको दिए ही होते हैं। आपको निकालना है अनुपात या रेशो। तो ईजी होता है कि अगर आप अनुपात को m1 अनुपात m2 की बजाय k/1 मान लो। ठीक है, मान लो 2:3 है तो मैं उसको 2/3:1 लिख सकती हूँ ना, तो मैंने इसको k/1 मान लिया। बिल्कुल वैसे ही विभाजन सूत्र लगाया। तो -1 इज इक्वल टू, क्योंकि -1 ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे x लिखते हैं तो हमने लिखा -1 इज इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3, और अपॉन में कितना आ जाएगा, k प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो k आपका आया 2/7। तो यहाँ पे अनुपात कितना आया, 2:7। ठीक है। तो जब भी अनुपात दिया होता है बेटा ध्यान रखना,
k रेशो 1 से करोगे तो सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। थैंक यू।